हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने अपना पाठ समाप्त किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना। तो चलिए आज आगे का भाग पढ़ते हैं। बच्चों, एक सूर्यास्त का मतलब क्या है कि APJ अब्दुल कलाम जी का जिस दिन मृत्यु हुई थी तो वो क्या था, एक सूर्य अस्त ही तो था। हमारा एक सूर्य अस्त हो रहा था, ठीक है। अस्त मतलब डूबना। तो देखिए 27 जुलाई 2015 को शिलांग में डॉक्टर अब्दुल कलाम का निधन हो गया। कब हुआ था उनका निधन? 27 जुलाई 2015 में। और कहाँ हुआ था? शिलांग। उस समय वह भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे। इस कर्मयोगी की मृत्यु की काम करते हुए ही हुई। मृत्यु कब हुई उनकी? जब वो व्याख्यान मतलब होता है भाषण। व्याख्यान मतलब क्या होता है बच्चों? भाषण जब दे रहे थे तो उनकी मृत्यु काम करते ही समय हुई है। वे लगभग 84 वर्ष के थे। इस तरह इस महान मिसाइल मैन और लोकप्रिय राष्ट्रपति की जीवन कथा समाप्त हो गई। बच्चों, उनको एक नाम दिया गया था, मिसाइल मैन, ठीक है। आइए अभ्यास करते हैं। सांत्वना मतलब होता है दिलासा। भौतिकी मतलब होता है फिजिक्स। सलाहकार, सलाह देने वाला। गीदड़ भपकी मतलब झूठ मूठ का डराना। मनोयोग मतलब मन लगाकर। औषधियाँ मतलब दवाइयाँ। आत्मसात मतलब अपनाना, मिसाइल। प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल। अग्रणी मतलब आगे। प्रयास मतलब प्रयत्न या कोशिश। परमावश्यक मतलब बहुत जरूरी। व्याख्यान मतलब भाषण, ठीक है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। डॉक्टर कलाम ने अधिक आर्थिक कारणों से मजबूर होकर कौन सा काम किया था बच्चों? समाचार पत्र बेचने का। डॉक्टर कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। डॉक्टर कलाम की मृत्यु किस आयु में हुई? 84 वर्ष की। तो इस तरह आप सही का निशान लगाइए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न है, डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके माता पिता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम आशिमा था तथा उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। इयादुराई सोलोमन कौन थे? इयादुराई सोलोमन डॉक्टर कलाम के शिक्षक थे। डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? डॉक्टर कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से ग्रहण की। लिखित प्रश्न, डॉक्टर कलाम अपने पिता के किन गुणों से अधिक प्रभावित हुए? डॉक्टर कलाम अपने पिता की लगन, कर्मठता एवं उच्च विचारों से अधिक प्रभावित हुए थे। डॉक्टर कलाम ने स्नातक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? डॉक्टर कलाम ने 1958 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की, ठीक है बच्चों। डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए क्यों नहीं चुने जा सके? डॉक्टर कलाम पायलट बनने की चयन परीक्षा में 9वें पर आए थे। चूंकि इसमें 8वें लोगों का ही चयन होना था, इसलिए डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए नहीं चुने जा सके। डॉक्टर कलाम ने कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है? डॉक्टर कलाम ने SVL तृतीय, अग्नि तथा पृथ्वी नामक प्रक्षेपास्त्रों को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम कब राष्ट्रपति चुने गए? वे कब तक इस पद पर रहे? डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 में राष्ट्रपति चुने गए। वे इस पद पर 2007 तक रहे। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित करो और लिखो। जैसे विशेषण जो शब्द है ना, उस पर आपको रेखा खींचना है और यहाँ पे लिखना है। कलाम ने एक आदर्श जीवन जिया। आदर्श पे आप निशान लगाइए और यहाँ लिखिए, पिताजी के ऊंचे विचारों से मैं प्रभावित था। तो ऊंचे शब्द पे यहाँ पे लगाइए निशान और यहाँ लिखिए, अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मठ बनो।
अनुकूल पे रेखा खींचिए और अनुकूल लिखिए। मैं 5 वर्ष की आयु में पढ़ने लगा। 5 संपन्न, भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो संपन्न पे यहाँ पे लिखिए। सही शब्द से वाक्य पूरे करो। की मतलब ये बड़ी की और छोटी की मात्रा लगी है ना, इस प्रकार आपको कहाँ पे की का प्रयोग करना है। आप इससे आप शब्द यहाँ वाक्य जो है पूरे करना। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर अवश्य आएँ, तो यहाँ पे ये वाला की छोटे की मात्रा वाला। फिर सीताराम की पत्नी थी। हमारे संस्कारों की नींव पर हमारा चरित्र बनता है। मैं पिताजी की लगन से प्रभावित था। वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। बच्चों मेरी कहानी सुनो, तो यहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो विराम चिन्ह लगाना, जब कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था और अपेक्षा होनी चाहिए। यहाँ भी ये वाक्य पूरा हो गया है, तो आप यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह। आखिर में क्या बनना चाहता था, तो यहाँ पे प्रश्न का चिन्ह लगाना है। तुम आखिर चाहते क्या हो, यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है। वर्ण विच्छेद करो। इस प्रकार आपको वर्ण विच्छेद करना है। मैंने पहले भी पाठ में भी पढ़ाया है वर्ण का विच्छेद करना, तो आप इस प्रकार वर्ण विच्छेद कीजिए। छोटा ऊ की मात्रा र में और बड़ा ऊ की मात्रा र में लगा, तो रू वाले 3 शब्द आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, रुकना, रुपया, रुचि, रूठना। यहाँ पे रू से बड़ा ऊ की मात्रा रूप, रूखा, रूढ़, रूपा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आप यहाँ पे 3 शब्द लिखेंगे ऊ की मात्रा वाले। बच्चों आपको अभ्यास समझ में आ गया होगा। अपना अभ्यास पूरा कीजिए और इसे याद भी कीजिए।